नमस्कार भैया बहन, बाल गोपाल, आप सभी कैसे हो? आपके परिवार में सबका स्वास्थ्य ठीक होगा? आपके माता पिता, आपके दादा दादी और सभी परिवार में आपके रहते हैं, उनकी तबीयत वगैरह भी अच्छी होगी। अब आपको विद्यालय आने की बहुत उत्सुकता रहती है, लेकिन अभी बीमारी के हिसाब से अभी आपको नहीं बुला सकते, लेकिन घर बैठे आपको अच्छी अच्छी वस्तुओं की और चित्रों की जानकारी के द्वारा आपका शिक्षण हम करवाएंगे। अब देखिए, आपके सभी के घर के अंदर भगवान है और भगवान का एक छोटा सा मंदिर है, उसमें सभी भगवान विराजमान है, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन से भगवान है, उनके नाम आपको पता नहीं, लेकिन आपके घर पर सुबह शाम इन सभी भगवान की पूजा होती है, धूप दीप होता है, लेकिन आप भी उस आरती में शामिल होते हो, भगवान का नाम लेते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि कौन से देवी देवता हैं। तो आज आपको इस चित्रों के माध्यम से आपको सभी देवी देवताओं की जानकारी करवाएंगे। ये देखो, ये मंदिर है भगवान का। इस मंदिर के अंदर गणपति बापा की मूर्ति है, जो सबसे पहले सर्व पूजनीय है, और इनके माता पिता का नाम है शिव जी और पार्वती जी, और ये सबसे बड़े पुत्र हैं, और इनके छोटे भाई है कार्तिकेय। तो ये शिव जी के और पार्वती जी के पुत्र हैं। अब अपने इन सभी चित्रों के माध्यम से सभी देवी देवताओं की आपको आज जानकारी करवाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले चित्र के अंदर बजरंगबली है, जो हनुमान जी। टीवी के अंदर इनकी सीरियल भी आती हैं, सिया के राम, उसमें भी हनुमान जी आते हैं। इनके हाथ के अंदर गदा की सवारी है। इन्होंने देखो संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे पहाड़ को अपने हाथ पर उठा रखा है, और ये हवा के अंदर उड़ते हैं। इनके माता का नाम अंजनी है और पिता का नाम केसरी नंदन है। दूसरी तस्वीर के अंदर देखिए, ये नव दुर्गा हैं। इनकी सवारी सिंह की सवारी है। इन माता की पूजा अपने नवरात्रि के अंदर करते हैं। 9 दिन तक इस माता की पूजा होती है, और सिंह पर विराजमान है। इनके हाथ में तलवार है, और इनके 8 भुजाएं हैं, और 8 भुजाओं के अंदर इनके शस्त्र हैं, और ये शक्ति की देवी कही जाती हैं। इस तस्वीर के अंदर देखिए, ये महालक्ष्मी है, जो धन की देवी है, हमें धन प्रदान करती है। जब भी पैसे रुपए की आवश्यकता होती है तो इस देवी की हम पूजा करते हैं। इनकी सवारी गरुड़ है, और महालक्ष्मी हमें धन देती है, कमल पर विराजमान है। ये देवी सरस्वती माता है, जो हमें बुद्धि प्रदान करती है, विद्या प्रदान करती है। इनके हाथ में वीणा है, और इनकी सवारी हंस है। इस तस्वीर के अंदर देखिए, ये महाकाली है, ये भी नवदुर्गा का रूप है। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये भी नवदुर्गा का रूप है। ये त्रिशूल बना हुआ, ये त्रिशूल से असुरों को संहार करती है। इस तस्वीर के अंदर देखिए, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, और गणपति जी हैं, और इनकी सवारी नंदी है। इनके गले के अंदर सांप है, और ये शिव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। इस चित्र के अंदर देखिए, श्री राम भगवान हैं, सीता माता हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न हैं, और लक्ष्मण हैं, और हनुमान जी हैं, और शत्रुघ्न। ये चारों भाई श्री भगवान राम के 4 भाई, और ये सीता माता विराजमान है, और हनुमान जी श्री राम भगवान के भक्त हैं। इस चित्र के अंदर देखिए, ये नव दुर्गा माता है, सिंह की सवारी पर विराजमान है, और नवरात्रि के अंदर इन 9 देवियों की पूजा की जाती है। इनके 9 रूप हैं, और ये फिर 9 रूप एक में समा जाते हैं, और इनका शक्ति का रूप होता है। इस चित्र के अंदर देखिए, कृष्ण भगवान है, इनके सिर पर मुकुट विराजमान है, और इनकी सवारी है गाय। इनको बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है, और इनको माखन खाना भी अच्छा लगता है। ये गणपति बापा हैं। गणपति बापा को तो सब जानते हैं। इनके हाथ में लड्डू है, और इनकी सवारी चूहा है। इसलिए गणपति बापा को सबसे पहले उठकर हम धरती माता को प्रणाम करने के बाद गणपति बापा को हाथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमें बुद्धि प्रदान होती है, और
अपनी शक्ति से हवा में उड़ सकते हैं। ये शिव जी हैं, इनके गले में देखो शिव जी है, पास में डमरू है, त्रिशूल है, ये शिव जी है और इनके सिर के अंदर गंगा विराजमान है और यहाँ पर चंद्रमा भी विराजमान है। ये है विष्णु भगवान जिनके शस्त्र हैं चक्र और इनकी सवारी है गरुड़। ये विष्णु भगवान हैं। ये कृष्ण भगवान है जो बाल गोपाल है, छोटा सा रूप है और मक्खन खा रहे हैं। इनकी बाल लीलाएं आपने टीवी के अंदर देखी है, छोटी सी जो फिल्में वगैरह आती है उसमें भी लड्डू गोपाल की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इस तस्वीर के अंदर देखिए महालक्ष्मी, महासरस्वती और गणपति जी हैं। ये धन की देवी है। जब दीपावली आती है तो इन तीनों की हम पूजा करते हैं जिससे हमारे घर में धन प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होती है और हमें अच्छी विद्या प्रदान होती है और हमें अच्छे मार्ग दिखाया जाता है। तो ये सभी देवी देवता मिलकर हमारे परिवार में और हमें सब तरह से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। तो इन सभी भगवान की आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन से भगवान हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। अब आप अपनी माताजी से, पिताजी से कहना कि हमें भी इन भगवान की जानकारी करवाइए जिससे हमें पता चले कि इन भगवान का नाम क्या है।